अगर आपकी इच्छा है जीएसटी इंस्पेक्टर बनने की तो यह वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसे पहले एक्साइज इंस्पेक्टर भी कहते थे, पहले बहुत तरह के टैक्स लगते थे प्रोडक्ट पे। सेल्स टैक्स, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा उस पर भी टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब उनको कंबाइन करके गवर्नमेंट ने एक टैक्स बना दिया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उसकी इवैल्यूएशन कौन करता है? जीएसटी इंस्पेक्टर मेरे भाई। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि जीएसटी इंस्पेक्टर जो भारत के लाखों युवाओं की ड्रीम जॉब है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न, वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी उसमें कितनी मिलती है, क्या फिजिकल आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, कितनी वैकेंसी आती है, कौन सा पेपर क्लियर करना पड़ेगा, क्या कट ऑफ रहती है, क्या फैसिलिटी है, प्रमोशन किस तरीके से होते हैं और आपको ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, ये सारी बातें मैं इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सब बच्चे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। बेसिकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल, एसएससी सीजीएल का जो पेपर होता है उसके थ्रू डायरेक्ट भर्ती होती है जीएसटी इंस्पेक्टर की मेरे भाई। आप यहां पर मेरे साथ एक भाई देख सकते हैं, ये एक जीएसटी इंस्पेक्टर है और ये जीएसटी इंस्पेक्टर की वर्दी है, हमारा ही स्टूडेंट है। तो इस तरीके से इस वर्दी में 3 स्टार होते हैं मेरे प्यारे भाई। अपने आप में एक बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है और एक बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है। हमारे पिछले 5 सालों में हजारों स्टूडेंट हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर बन चुके हैं। मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाता हूं अलग अलग शहरों में, तो कभी कभी तो मुझे लगता है कि जितने भी काम कर रहे हैं सारे मेरे पढ़ाए हुए हैं। अभी हम बिहार सेमिनार में गए थे पटना, तो बिहार के जीएसटी ऑफिस में जितने भी थे वहां पे 18-20 इंस्पेक्टर हमको मिले, सारे हमारे स्टूडेंट थे। तो मेरा हजारों जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ इंटरेक्शन रहा है, जो स्टूडेंट हैं और पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता हूं इस जॉब के बारे में, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी हजारों लाखों स्टूडेंट इसमें लगे हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये उन जीएसटी इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज हैं जो हमारे मेन चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर ऑलरेडी अपलोड हैं। ये सारे के सारे जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। ये भाई हर किसी का तो इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है, पर जितने बच्चों का भी इंटरव्यू हो सकता है मैं लेता हूं। ये भाई गुजरात में काम कर रहा है, इसको कमिश्नर की तरफ से स्पेशल अवार्ड भी मिला है। बेस्ट वहां पे जो है इसने कलेक्शन करके दिया इस भाई ने, हमारे स्टूडेंट, इसका मैसेज भी आया, कमिश्नर की तरफ से इसको अवार्ड सम्मानित किया गया है। ये देखो बहुत अच्छी रैंक है। आप ये मान के चलिए अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बन रहा है तो आपको अंडर 1000 रैंक लानी ही पड़ेगी अगर आपको ये जॉब चाहिए मेरे दोस्तों की। बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब है। आ जाइए। तो भाई अगर आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एसएससी हम जिसको बोलते हैं, उनमें एक पेपर होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का, ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन, अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, बीएससी, बीए, एमए, बीटेक, कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे आप उसकी कितनी भी परसेंटेज हो, आप ये पेपर दे सकते हैं। कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि केवल आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से यहां पे वर्दी मिलती है और ये 3 स्टार वाली जॉब है मेरे भाई। आइए, अगर इसकी वैकेंसी की बात करें तो इस साल जैसे 2024 का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मींस का पेपर होने वाला है, तो साल 2024 में जीएसटी इंस्पेक्टर की 2600 वैकेंसी थी। ऑल इंडिया मेरे दोस्तों पोस्टिंग होती है, ऑल इंडिया, कहीं भी, बेंगलोर में, साउथ में, केरला में, मुंबई में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, भोपाल में, हर जगह। 2024 का भी एग्जाम प्रोसेस ऑन गोइंग है। अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ, तो 2023 में जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए 310 नंबर आपको चाहिए थे। 390 में से आपको 310 नंबर चाहिए, यानी कि लगभग आप ये मान के चले आपको 80% परफॉर्म करना पड़ेगा। 80% आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन पाओगे। और 2023 में 2482 वैकेंसी थी, 2482 अच्छी खासी वैकेंसी थी। 2022 में जो कट ऑफ थी वो 322 थी, यानी कि 390 में से जिस बच्चे के 322 या उससे ज्यादा नंबर थे उसको जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। और 2022 में 1171 वैकेंसी थी। मान के चले कि इसकी वैकेंसी जो है 2000 के आसपास रहती हैं, 2000 के आसपास हर साल जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है। और अभी जिस हिसाब से सिनेरियो चलने वाला है, जिस तरीके से गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है,
और लोगों की जरूरत है, और काम करने वाले की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का सबसे तेजी से एक्सपेंड होता हुआ और मोस्ट प्रॉफिटेबल है, जो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा करके देता है। इवन रेलवे से ज्यादा पैसा कमा रही है गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करके प्रोडक्ट्स पे। ठीक है भाई, तो ये मान के चले इतनी वैकेंसी तो हमेशा रहेंगी, इसकी लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी हर साल जीएसटी इंस्पेक्टर की रहती हैं, और 2025 और 2026 में ये वैकेंसी और भी ज्यादा होंगी। तो मैंने आपको मोटा मोटा अंदाजा दे दिया पिछले 2 साल के रिकॉर्ड से कि आपको लगभग 80% से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा मेंस की परीक्षा में, और 2000 इसकी वैकेंसी हर साल आती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको एसएससी सीजीएल का पेपर देना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले आपका पेपर होता है टीयर फर्स्ट, टीयर 1। टीयर 1 200 नंबर का पेपर होता है, लेकिन यह पेपर क्वालिफाइंग है, यानी कि इसके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना होगा, जिससे कि आप टीयर 2 में बैठ सको, और टीयर 2 के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है। जो टीयर सेकंड होगा वो 390 नंबर का होगा, और इसी के हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। और मैंने बता दिया कि 390 में से मिनिमम आपको 310, 320, 330 जो है नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको जो है जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है। टीयर सेकंड में ही आपसे कंप्यूटर भी पूछे आता है 60 नंबर का, लेकिन कंप्यूटर वाला सेक्शन क्वालिफाइंग है, यानी कि 390 में आपसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ पूछ लिया जाएगा, कंप्यूटर भी पूछा जाएगा 60 नंबर का, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। लेकिन हां, कंप्यूटर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट इसमें कंपलसरी, अगर किसी बच्चे को टाइपिंग नहीं आती है तो उसे टाइपिंग सीखनी पड़ेगी, मजबूरी है जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी भर्तियां हैं उनमें सभी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, क्योंकि काम ही आपको कंप्यूटर में करना, आप टाइप ही नहीं कर पाते जल्दी जल्दी, तो कैसे काम करेंगे। तो 28 वर्ड पर मिनट, सुन लीजिए, 28 वर्ड्स पर मिनट की आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। तो पहले आप टीयर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर टीयर सेकंड में बैठेंगे, टीयर सेकंड में अच्छा स्कोर लाएंगे, कंप्यूटर वाला सेक्शन क्वालिफाई करेंगे, फिर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपकी 12th की, 10th की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट असली है। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है, यानी कि एक वनडे एग्जाम है। अच्छा स्कोर टीयर सेकंड में बनाओ और नौकरी पाओ टाइपिंग क्लियर करके, कोई इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं है मेरे भाई। चलिए आ जाते हैं, अगर हम एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो जो टीयर 1 आपका होता है क्वालिफाइंग, उसमें चारों सब्जेक्ट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब पूछा जाता है, और हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल जीएसटी इंस्पेक्टर के आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो मैथ के 25 सवाल 50 नंबर के, इंग्लिश के 25 सवाल 50 नंबर के, तो टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और इसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा पेपर, यानी कि 60 मिनट में आपको मेरे दोस्तों 100 क्वेश्चन करने। तो यहां खेल नॉलेज से ज्यादा स्पीड का आ जाता है। अगर आपकी स्पीड ठीक नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आपने सवाल गलत कर दिया तो आपका 0.5 नंबर काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखना, अंधाधुंध तुक्का नहीं मार सकते। जब टीयर 2 का पेपर होगा तो मेरे भाई इसमें 2 सेक्शन है, देख पा रहे हैं, एक सेक्शन फर्स्ट है 1 घंटे का, एक सेक्शन 2 है 1 घंटे का। सेक्शन फर्स्ट में केवल मैथ रीजनिंग आएगा, मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, और यहां एक सवाल 3 नंबर का है, मैथ के 3 नंबर का क्वेश्चन, रीजनिंग का 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 90 नंबर का मैथ, 90 नंबर की रीजनिंग। तो आपका सेक्शन फर्स्ट कितने का हो गया बच्चों, 180 नंबर का हो गया। अब जैसे आप सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट कर लोगे, आपका तुरंत सेक्शन सेकंड ओपन हो जाएगा। उसमें इंग्लिश जीएस पूछा जाएगा, इंग्लिश के 45 सवाल 3 नंबर के, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। 135 की आपकी इंग्लिश और 75 नंबर का मेरे दोस्तों आपका जीएस। तो ये हो गया टोटल 210 नंबर का। कुल मिला के दोनों सेक्शन 180 प्लस 210, कुल मिला के 390 नंबर का आपका टीयर 2 हो गया, जिसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। उसके तुरंत बाद ही आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन ओपन होगा, जिसके 20 सवाल आएंगे। ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 60 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, और ये 15 मिनट आपको मिलेगा मेरे प्यार में, 15 मिनट।
यानी कि ये, और उसके तुरंत बाद आपको 15 मिनट दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो 2.5 घंटे नॉन स्टॉप बैठ के आपको एक के बाद एक सेक्शन ओपन होता जाएगा। आपको टीयर सेकंड का पेपर देना है 2.5 घंटे लगातार बैठकर। ये क्वालिफाइंग है, केवल इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, मार्क्स केवल इसी के जुड़ेंगे, यहीं से आपकी कट ऑफ बनेगी। समझ में आए प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं, जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर मेरे तो चश्मा लगा हुआ है, या मेरी सर एक उंगली टेढ़ी है, क्या मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता हूं कि नहीं? तो मैं आपको बताता हूं, कोई बहुत ज्यादा इसमें फिजिकल या मेडिकल आपसे काबिलियत नहीं मांगी, बहुत मामूली सी चीजें हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। फिजिकल मेडिकल टेस्ट की बात करें तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेल के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, ठीक है। अब छोटे हाइट के लोग हैं, वो जीएसटी इंस्पेक्टर, उनसे कोई डरेगा नहीं, तो भैया कैसे काम चलेगा? इसलिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट एक्सपेंड करके या अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको वॉकिंग करनी है मेरे प्यारे भाई, 1600 मीटर आपको चलना है, दौड़ने की जरूरत नहीं, आराम से आप चल के पार कर सकते हो 1600 मीटर 15 मिनट में। आपको साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ये सब कहने की बात है, कुछ नहीं है। आपको साइकिल दे दी जाएगी, चला वो बैठ जाएगा आराम से, थोड़ा बहुत पार्क वार्क घूम घाम के आ जाओ, हाँ जी हो गया पास। ये हार्डकोर ऐसे नियम नहीं है, ठीक है ना। मैंने आपकी हाइट और चेस्ट होनी चाहिए, बाकी तो ये ऐसी है, कोई बहुत ज्यादा हार्डकोर चीज नहीं है। फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर है, वेट मिनिमम 48 केजी होना चाहिए फीमेल का। वॉकिंग यहां 1 किलोमीटर करनी है 20 मिनट में, साइकिलिंग आपको 3 किलोमीटर करनी है। गर्ल्स के लिए 8 किलोमीटर की साइकिलिंग नहीं है मेरे भाई। अगर आपके चश्मा लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मे वाले मेरे जैसे लोग भी जीएसटी इंस्पेक्टर का पेपर दे सकते हैं। लेकिन यहां एक चीज क्लियर है कि आपको जो है आई चश्मा लगा के विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, आपका जो आई विजन है 6/6 होना चाहिए। चश्मा लगा हुआ है लेकिन आपका आई विजन विद ग्लासेस 6/6 से आप एलिजिबल हैं। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखने वाले, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। कलर ब्लाइंड लोगों को इसमें नहीं लिया जाता। आप लाल और हरे कलर की पहचान नहीं कर पा रहे, है ना, व्हाइट और ब्लैक आपको अलग अलग नहीं दिखता है, तो कलर ब्लाइंडनेस लोगों को जीएसटी इंस्पेक्टर की जॉब नहीं दी जाती है मेरे भाई, ठीक है जी। नोट ये असली नकली नोट ही नहीं देख पा रहे, क्या काहे के जीएसटी इंस्पेक्टर बनोगे? इसलिए मेरे प्यारे भाई कलर ब्लाइंडनेस आपको इसमें लोग अलाउड नहीं है, तो यही है। इसके अलावा कोई फिजिकल मेडिकल जो है आपसे और रिक्वायरमेंट नहीं है। मेडिकल टेस्ट जो भारत की हर सरकारी जॉब में होता है कि आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, टीबी की, कैंसर की, वो नॉर्मल है, हर सरकारी जॉब में लिया जाता ही है जी। ये बात क्लियर हो गई। वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो मेरे भाई इसमें दोनों ही तरह के काम है। डेस्क पे बैठ के चुपचाप शांति से भी काम होता है, फील्ड में जाके भैया कोई जीएसटी, कोई कंपनी जीएसटी कम तो नहीं पे कर रही, कोई गलत बिल तो नहीं बना रही, रेड करने वाला काम भी होता है। तो दोनों तरह की वर्क प्रोफाइल है, डेस्क शांति वाली जॉब, फील्ड धड़ाधड़ वाली जॉब। तो जो डेस्क जॉब होंगी उसमें जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, है भाई, किसी कंपनी की फाइलिंग में कोई गड़बड़ है तो आपको चेक करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट संभालना है और वर्क ऑडिट करना है, ऑडिट फाइल्स को ऑडिट्स करना है, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं। फील्ड में वही आपको रेड मारने जाना है, ठीक है, किसी कंपनी के ऊपर कंप्लेंट्स आई हुई हैं, किसी कंपनी की, किसी प्रोपराइटरशिप की, किसी पर्सन की, इंडिविजुअल, तो आपको कंप्लेंट्स को जाके देखना है कि भाई क्या यहां पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। पुलिस का काम नहीं है, जीएसटी इंस्पेक्टर का काम है। और आपकी एयरपोर्ट पोस्टिंग भी होती है। अब एयरपोर्ट पे क्या होता है कि हमारे भारत में जरूरत से ज्यादा टैक्स है। आप जैसे थाईलैंड में गए, थाईलैंड में जो है कोई आप सामान खरीदते हो तो वहां पे कोई टैक्स नहीं है। आपने एक बढ़िया सा पर्स खरीदा 4 लाख रुपए का, अभी जया किशोरी जी लेके आई हैं इंडिया से, इंडिया में तो ऐसे पर्स मिलते नहीं, विदेश से लोग लेके आते हैं। 4 लाख रुपए का पर्स खरीदा, पर्स छुपा के बैग में आप लेके आ रहे हो, तो आपको देखना है कि कोई लग्जरी गुड्स लेके, क्योंकि अगर आप लग्जरी कोई सामान, महंगी सी वॉच खरीद के लाए 5 लाख रुपए की, तो जब एयरपोर्ट में आएंगे तो गवर्नमेंट कहेगी 5 लाख की वॉच लेके आए हो तो 1 लाख रुपए इसका जीएसटी भरो, ठीक है नहीं, तो 1 लाख रुपए आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो इसलिए एयरपोर्ट पे पोस्टिंग होती है कि कोई लग्जरी प्रोडक्ट खरीद के ला रहा है तो उसने उसका ड्यूटी भरा है कि नहीं, उसका टैक्स दिया है कि नहीं। तो यहां पे एयरपोर्ट पोस्टिंग भी होती है। इनका वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। डेस्क जॉब फिक्स है 9 to 5, फील्ड जॉब का काम फिक्स नहीं है, ठीक है जी। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। आप डेस्क जॉब लेना चाहते हैं डेस्क जॉब करिए, फील्ड जॉब करना चाहते हैं फील्ड जॉब करिए। हर आदमी की अपनी अलग अलग प्रायोरिटी होती है।
पर्क्स मेरे दोस्तों, अलग जो सुविधाएं मिलती हैं कि आपको वर्दी सिलवाने के लिए हर साल गवर्नमेंट 10,000 रुपए देती है। वर्दी पहनना कोई कंपलसरी नहीं है, ना ही इसमें वर्दी पहनते हैं डेली रेगुलर। वर्दी केवल दिखाने के लिए 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी कोई गैदरिंग हो रही है, कोई ऑडिटोरियम में कोई सेमिनार हो रहा है, तभी लोग वर्दी पहनते हैं, अदरवाइज वर्दी नहीं पहनते हैं। ठीक है ना? अच्छा नहीं लगेगा कि सब लोग सादा वर्दी में हैं और आप जो है 3 स्टार डाल के जा रहे हो। ओके, तो 10,000 पर ईयर वैसे गवर्नमेंट देती है हर साल वर्दी सिलवाने के लिए। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस आपको दिया जाता है, अगर आप पिता बन चुके हैं तो उनकी एजुकेशन बढ़िया से हो पाए, गवर्नमेंट लगभग 2,500 से 3,000 आपको देती ही देती है। लीव ट्रेवल कंसेशन, हर साल आपको जो है 8 नॉर्मल छुट्टी आप ले सकते हो, फिर आपकी अर्नड लीव्स होती हैं और गवर्नमेंट आपको घुमाती भी है। 2-3 साल में वो आपको गवर्नमेंट पैसा देगी कि जाइए बाहर घूम के आइए, केरला घूम के आइए, कर्नाटक घूम के आइए, तो वो लीव ट्रेवल कंसेशन भी आपको मिलता है। मेडिकल अलाउंसेस है आपको, या आपके क्लोज ब्लड रिलेशन में किसी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाती है, किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है उसकी मेडिकल में, इलाज में। और हॉस्टल सब्सिडीज आपको मिलती हैं मेरे भाई। तो ये पक्ष हैं इसमें। ट्रेनिंग, जब आप जीएसटी का ये सीजल का एग्जाम क्लियर करके जीएसटी इंस्पेक्टर बनते हो तो डिपार्टमेंट में जाने से पहले आपकी 3 महीने की लगभग ट्रेनिंग होती है, लगभग 3 महीने की। तो 14 वीक की ट्रेनिंग होगी मेरे दोस्तों, यानी कि लगभग 100 दिन के आसपास। 2 फेज में ट्रेनिंग होगी। पहले फेज में आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो इन हाउस होगी, यानी कि भाई वहीं पे आपको रहना है। वो आपको लॉ पढ़ाएंगे, जीएसटी के लॉ पढ़ाएंगे। इतनी मोटी मोटी किताब होती हैं। अब आपका डेली चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, भाई इतने क्वालिफाइड आदमी, टैक्स की इतनी नॉलेज है। तो पहले आपको जीएसटी के जो लॉ हैं कि कैसे जीएसटी कैलकुलेट होता है, कैसे प्रोडक्ट्स पे लगता है, कैसे इवैल्यूएशन होती है, वो आपको सिखाया जाएगा। सेकंड फेज में जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो पुलिस या पैरामिलिट्री ट्रेनिंग होगी। आपको बंदूक का इस्तेमाल करना, बम वगैरह कैसे फोड़ा जाता है, ये सारी चीज सिखाई जाएंगी। तो ये पुलिस और पैरामिलिट्री की एकेडमी में ट्रेनिंग होती है 2 वीक्स की मेरे भाई। तो 2 फेज में ट्रेनिंग होगी। आपको ट्रेनिंग में बहुत मजा आएगा। ये ट्रेनिंग वाला पीरियड ऐसा रहता है कि जो आपको जीवन भर याद रहेगा। 3 महीने आपके साथ ही इस तरीके से बैठ के मेरे दोस्तों सब लोग बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी हो जाते हैं, और ये साथ ही पोस्टिंग के बाद अपने अपनी जगह चले जाएंगे, लेकिन इनकी यादें हमेशा रह जाती हैं। ओके जी। अगर मैं इसके प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट हैं, स्लोली प्रमोशन होते हैं। 8 से 10 साल में एक प्रमोशन होता है मेरे भाई। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है हर 2 साल के बाद प्रमोशन के लिए। डिपार्टमेंट के अंदर ही डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी पड़ेगी जॉब में, तो आपका प्रमोशन जल्दी भी हो जाएगा। हर 2 साल बाद जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। आप जो लगेंगे एग्जाम क्लियर करके वो एक्साइज इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाएंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड प्रमोशन होगा 8 से 10 साल बाद, वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे होगा। फिर उसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे होगा। फिर आपका जो अगला प्रमोशन है जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट पे होगा। मोस्टली लोग यहीं पे जाकर रिटायरमेंट हो जाते हैं, मोस्टली जॉइंट कमिश्नर। इक्का दुक्का जो बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वो पहुंच पाएगा कमिश्नर की पोस्ट पे, एक पूरे रीजन का एक कमिश्नर। ठीक है जी। तो यही आपको लाइफ में 4 प्रमोशन मिलने वाले हैं। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने काम किया तो आप कमिश्नर की पोस्ट तक पहुंच पाओगे। ठीक है जी। ओके, चलिए। ये जॉब क्यों खास है? क्योंकि डेस्क जॉब 9 to 5 है, ऑफिस का काम ऑफिस में खत्म। केवल साल में कोई बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है। बस जब फाइलिंग की बात आती है, जब सब अपना टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो 1 महीने के लिए आपका वर्कलोड बढ़ेगा, बाकी पूरे 11 महीने चिल होता है। आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा मेरे दोस्तों फैमिली के लिए, है ना। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे सीबीआई हो गया, नारकोटिक्स हो गया, डेली का चिक है, छुट्टी नहीं मिल रही, आ नहीं सकता। पुलिस वालों, दरोगा का काम है, कांस्टेबल का भाई 24 घंटे थाने में रहता है, कोई मिस हैपनिंग होगी तुरंत जाना पड़ता है। यहां ऐसा नहीं है, आपको अच्छे खासे हॉलीडे भी मिलेंगे, फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। सोशल लाइफ बहुत अच्छी, आपकी समाज में एक रेस्पेक्ट भी होगी। ट्रांसफर ओनली इन द जोन, नॉट आउटसाइड ऑफ द जोन। ये बहुत मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपका किसी एक जोन में ट्रांसफर हो गया तो आप आजीवन उसी जोन में रहेंगे। जैसे कि सपोज आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई जोन में, तो ऐसा नहीं कि आप मुंबई में आप शिफ्ट हैं तो मुंबई से आप नवी मुंबई में चले जाओगे, पूना में चले जाओगे, वहीं पर मुंबई जोन में ही आप रहोगे। ऐसा नहीं कि मुंबई से आप दिल्ली आ जाओगे। तो बहुत सारे बच्चे कई अटेम्प्ट देते हैं क्योंकि उनकी पोस्टिंग साउथ के स्टेट में हो जाती है, वो नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ में आने के लिए दोबारा से जो है एग्जाम देते हैं। ठीक है जी। लेकिन हर जोन में
आप साउथ में भी जाओगे तो वहां काम करने वाले आपको नॉर्थ के ही लोग ज्यादा मिलेंगे। तो ट्यूनिंग आपकी हर जगह बन जाएगी क्योंकि आप ही के जैसे लोग डिपार्टमेंट में हैं। ठीक है, तो जोन से आउटसाइड यहां पे जो है ट्रांसफर नहीं है। जो है यूनिफॉर्म डेली पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे दोस्त। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ आप देख रहे हो नहीं बार बार यहां टेस्ट रैंकिंग लिखा हुआ है, तो टेस्ट रैंकिंग हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जाके फ्री में टेस्ट लगा सकते हो। फ्री टेस्ट यहां सेक्शन पड़ा हुआ है, इसकी वेबसाइट भी है टेस्ट रैंकिंग और एप्लीकेशन भी है। मैथ बूस्टर में आप जाओगे मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के यहां पे चैप्टर वाइज फ्री टेस्ट अपलोड हैं। हाँ, ये अकेली ऐसी वेबसाइट, अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे मैंने एसएससी के हर एग्जाम के सीजीएल, सिटीएल, सीपीयू, एमटीएस पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस के टेस्ट फ्री डाल दिए हैं और चैप्टर वाइज भी फ्री हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल इस ऐप पर मिलेंगे। हाँ, अगर आपको नए टेस्ट देने प्रीवियस के अलावा तो आपको पूरी ऐप का सब्सक्रिप्शन मात्र 99 में मिलेगा। पूरे भारत में सबसे क्वालिटी वाले और सबसे अच्छे टेस्ट 99 में आपको लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप तैयारी करेंगे तो आप ये पैकेज ले सकते हैं टेस्ट रैंकिंग ऐप से जाके मेरे दोस्त। ओके, आ जाइए। ओके, तो भाई ये सारी बातें थी। सैलरी वाली बात रहेगी। अगर मैं बात कहूं तो इसकी जो सैलरी है, सैलरी वाली पीपीटी रहेगी। चलो मैं वैसे ही बता देता हूं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इसकी सैलरी 75,000 के आसपास है। 75,000 के आसपास एक जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी रहेगी अगर उसकी पोस्टिंग अच्छे शहर में, इंदौर में, दिल्ली जैसे शहर में उसकी पोस्टिंग होती है मेरे दोस्त। ओके, इतने सारे सिलेक्शन हैं और बहुत सारे अपकमिंग है। आप चाहते हो कि किसी दिन आपका फोटो हमारे साथ इंस्पेक्टर बनकर इस तरीके से दिखे, तो आपको पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करना होगा। केवल सोच लेने से, इरादा बना लेने से सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप डेली मेहनत नहीं करोगे, तैयारी नहीं करोगे। तैयारी कैसे करनी है? अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग में बच्चों में आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और केवल कॉन्सेप्ट सीख लेना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और हमने प्रैक्टिस का भी निचोड़ निकाल दिया है। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, जिसमें टीसीएस द्वारा पूछे गए आज तक के 8000 क्वेश्चंस को हमने चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, एग्जाम वाइज अरेंज किया है। बेस्ट प्रैक्टिस बुक है ये। दोनों ही बुक आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी। जैसे इतने सारे हजारों बच्चे इंस्पेक्टर बने हैं, इन्हीं बुक से पढ़ पढ़ के हमारे कंटेंट का यूज करके अगले आप भी हो सकते हो भाई। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है मेरे दोस्तों उन बच्चों के लिए जो जीएसटी इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे दोस्त। ओके, चलिए, आप अगर किसी और पोस्ट के बारे में इसी तरीके से डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।